हालेलुया। धन्यवाद हो खुदावन परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ये मौका, ये समय दिया। तो आइए आज हम प्रभु को हालेलुया अपने आप को पूरी तौर से उसके आगे समर्पण करते हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए हम उससे बना प्रार्थना करें और प्रभु का हालेलुया धन्यवाद हो हम आशीष पाते हुए और उसका नाम की जय जयकार करते हुए हम उसकी आराधना प्रार्थना करते हुए और आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हुए आइए हम उसके समर्पण में आएँ। हालेलुया अपने आप को समर्पण में करें उसका। हालेलुया धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 हो, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, मेरे दयालु परमेश्वर, मेरे खुदा तूने अब तक बचा करके संभाल करके। धन्यवाद आज के दिन समय के लिए मेरे पिता, ये दिन ये मौका दिया। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, ये कीमती मौका देने के लिए धन्यवाद हो पिता। मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पण करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग लाइव देख रहे पिता उन लोगों को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद हो आज के दिन समय के लिए मेरे खुदावन परमेश्वर, अब तक बचा कर रखा, संभाल कर रखा। धन्यवाद हो मेरे खुदा, मेरे बाप, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे उद्धार करता यीशु मसीह मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, दिन देने के लिए धन्यवाद है। मौका तूने आराधना प्रार्थना करने का मौका दिया। मेरा पिता परमेश्वर हमारे मुख से तो हाल अपनी आराधना प्रार्थना करा रहे। धन्यवाद हो मेरे पिता, मेरे पिता परमेश्वर, ये आज का दिन हाल मौका दिया तेरा धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम तेरा जितना धन्यवाद करें उतना कम है मेरे पिता परमेश्वर। हमको अपनी आत्मा सच्चाई से बढ़ाइए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी सच्चाई हालो तेरी बातें हो, तेरी आत्मा और तेरे को पकड़ते हम चलने पाए पिता। हालो धन्यवाद हो तेरा प्रेम को थामते हुए, तेरे प्रेम में चलते हुए हालो पिता हम तेरी आज्ञा में चलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सहायता करिए मेरे पिता मेरे को। हालो मैं अपने आप को पूरी तौर तेरे हाथ में सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मेरे अंदर कोई बना हालेलुया खूबी कोई लागत नहीं है, अच्छी वस्तु कोई बास नहीं करती मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया सहायता करे, बुद्धि ज्ञान नहीं पिता, सामर्थ दीजिए, बुद्धि ज्ञान दीजिए। हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते मेरे पिता परमेश्वर। सहायता करिए मेरे पवित्र परमेश्वर, पवित्र सामर्थ जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आज के दिन समय को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया आगे की सभा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद हो आज का प्रेम मेरे पिता परमेश्वर। यूट्यूब पे जो लाइव है पिता परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो मेरे खुदावन परमेश्वर। आज का वचन, आज का भजन गीत बहुत से लोगों का उन्नति कारण होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। सहायता करिए हालेलुया पिता परमेश्वर। अपनी बुद्धि ज्ञान से कुछ ना करने पाए पिता, हम जो भी करें तेरे बुद्धि ज्ञान और तेरी आत्मा सच्चाई से करें मेरे पिता। हमको सामर्थ्य और बुद्धि ज्ञान दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हम पूरे देश विदेशों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। अपना बेटा बेटी को अपना हाथ में लेकर चलाइए मेरे पिता परमेश्वर। इस समय कितने माहौल, कितने लोगों को अपना परेशानी आ रखा है। हालांकि कितने शहर गाँव हालेलुया परेशान है इस समय मेरे पिता। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, मैं एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पितावन। हाल मेरे खुदा सहायता करिए मेरे पिता परमेश्वर। हाल है मेरे पिता, धन्यवाद 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 आज की सभा, आज के दिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन जैसे कि हालेलुया प्रार्थना, धन्यवाद हो तो हमसे बातें कर रहा है मेरे पिता। आज पिता आज के वचन के द्वारा हमसे बातें करना मेरे पिता। जैसे कि आज का विषय प्रार्थना मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना तो हमसे क्या ही चाहता है हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, और हम क्या सोच के प्रार्थना करें मेरे पिता परमेश्वर। आज तो हमको बताना चाह रहा है प्रार्थना के विषय में, हम वो सीखने पाए और तेरी आत्मा सच्चाई में उस पर चलने भी पाए मेरे पिता परमेश्वर। सहायता करना सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये समय दिन देने के लिए धन्यवाद हो मेरे पिता। आगे हम तेरे भजन गीत की ओर जा रहे मेरे पिता। अपनी सच्चाई हालेलुया अपने प्रेम में हमको चलाना मेरे पिता। हालेलुया पिता हमको बुद्धि ज्ञान देना ताकि हम तेरी हालेलुया धन्यवाद तेरे वचनों की गहराई को जानने पाए मेरे पिता। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। सहायता करना आगे हम तेरे हालेलुया भजन गीत की ओर जा रहे मेरे पिता। हम तेरा भजन गीत गाए तो तेरी आत्मा सच्चाई से गाने गाए, पवित्र आत्मा जी आपकी ओर से गाने पाए। हमारी सहायता करना हालेलुया, हमारी दुर्बलता में आप सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया पूरी तौर से तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे पिता। हमारा भजन गीत गाना पिता परमेश्वर व्यर्थ न जाने पाए मेरे पिता। हम जो भी करें तेरी सच्चाई, तेरी आत्मा, पवित्र आत्मा आपके द्वारा करने पाए। सहायता करना धन्यवाद हो हालेलुया पिता परमेश्वर। धन्यवाद सहायता करना, हमको सामर्थ्य देना मेरे पिता ताकि हम तेरा भजन गीत आत्म रीति से गाने पाए। सहायता करना धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब प्रार्थना हालेलुया आज का भजन गाएं। यीशु महाराजा की
आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। स्तुति करूं मैं यीशु महाराज राजा की। आदर के योग्य है प्रभु यीशु ही। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा। मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा। मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा। यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा। यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। आराधना हो तेरी यीशु, सृष्टि को रचने वाले प्रभु। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा। मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। महिमा में प्रभु तू, तेरी हो प्रशंसा। मान और सम्मान यीशु तुझको मिले। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा। यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा। यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। हालेलुया। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा। यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। एक बार और हालेलुया। यीशु राजा मेरा प्रभु, यीशु राजा मेरा आसरा। यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, मेरे जीवन में तू ही प्रभु। हालेलुया। यीशु राजा मेरा आसरा, यीशु राजा मेरा सब कुछ तू, यीशु राजा मेरा प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद हो, आराधना हो यीशु तेरी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, सृष्टि को रचने वाला प्रभु तू ही, मेरे खुदावन परमेश्वर सहायता करिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे खुदा परमेश्वर, धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, उन व्यक्ति के लिए जो इस समय परेशानी हालत में चल रहे हैं मेरे पिता, हाल पिता गंभीरता हालत में चल रहे हैं मेरे पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, सहायता करिए पिता परमेश्वर। हाल पिता परमेश्वर, हम जानते नहीं लेकिन तू जानने वाला परमेश्वर मेरे पिता। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सहायता करना।
हर एक स्टेट, हर एक सिटी को तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। अपने हाथों में लेके चलाने मेरे पिता परमेश्वर। तेरी याद में चाहे मैं हम चलने पाए मेरे पिता, सहायता करना खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, सहायता करना। धन्यवाद पिता बहन गीत गाने के तूने हमारी सहायता करी, हमसे अपने महिमा करवाई। तेरा धन्यवाद सब शक्तिमान परमेश्वर। मेरे खुदा आगे हम तेरा वचन की ओर जा रहे हैं और आज का जो वचन तू हमको बताना चाहता है प्रार्थना के विषय में मेरे पिता, हम उसको सीखने पाए, समझने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हमको बुद्धि ज्ञान आत्मिक बल देना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद हो हालो, ताकि हम इस वचन को सीखने के बाद हालो इसके अनुसार हम चलने पाए और हालेलुया तेरा वचन हम थामे रहे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो सामर्थ्य परमेश्वर, सहायता करना पवित्र आत्मा ही सहायता करना। धन्यवाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का धन्यवाद हो। आज का हम प्रभु का वचन देखें। आज का विषय है प्रार्थना, प्रेयर। हालेलुया। तो आज का हम आज के वचन देखेंगे। खुदावन परमेश्वर आज हमसे इन हालेलुया इन वचनों के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहते हैं। धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया। तो आज का हम पहला वचन निकालें, यूहन्ना 15 का, धन्यवाद हो, यूहन्ना 15 का 7। यूहन्ना 15 का 7। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, मेरा वचन तुम में बना रहे, चाहो मांगो, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये कब होगा? हाल जैसे आज का वचन बोल रहा है 15 का 7। यदि तुम मुझ में बने रहो, हम उसमें कैसे बने रह सकते हैं? और मेरा वचन तुम में बना रहे, हमको इस चीज़ के लिए क्या करनी पड़ेगी? परमेश्वर से प्रार्थना। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें बना रहूं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? ये जब होगा जब हम प्रार्थना परमेश्वर से करेंगे। हम प्रार्थना परमेश्वर को मांगेंगे, हाल प्रार्थना में अपना परमेश्वर के नाम से करेंगे। हालेलुया। तो आगे हम इस वचन को और समझने के लिए आज का विषय प्रार्थना है। तो हम प्रार्थना के विषय में आज जानेंगे खुदा परमेश्वर में क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो निकालिए पहले थिस्सलुनीकियों हालेलुया, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 17। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो हालेलुया हमसे परमेश्वर खुदावन परमेश्वर कहना चाह रहे हैं, अगर हमको परमेश्वर के हालेलुया परमेश्वर के वचन में रहना है और उसकी बातों को मानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा निरंतर। तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो जो मांगोगे मैं तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। लेकिन हमें मांगना क्या है प्रार्थना में? हाल इस बात का हमें ध्यान रखना है, प्रार्थना में करना है निरंतर। तुम प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लग रहे हैं, इनका मतलब क्या है? कि हमको खुदा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए, हर एक विषय के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक काम के लिए। तो हम उससे प्रार्थना करते रहें, चाहे हमारा छोटा काम हो, चाहे हमारे लिए है, चाहे हमारी पढ़ाई का, चाहे हमारी जॉब का हो, चाहे किसी चीज़ के लिए हो, हमारे क्या करना चाहिए? हमको प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। तो आप निकालिए मत्ती 6 का 6। मत्ती 6 का 6। हाँ। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, और द्वार बंद करके, हाँ, अपने पिता से जो गुप्त में है, प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो हम किसी के सामने डिंडोरा ना पीटे, हम अपना हालेलुया ना करें। हम अपने जीवन के लिए, हम अपने लिए हालेलुया क्या कहते हैं, अपने अलग से जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। अपनी हालेलुया हमारी कुछ जो बात होती है, हालेलुया
ये प्रार्थना क्या होते हैं? परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए, परमेश्वर से जुड़े रहने के लिए। तो हमको अलग से जाएं और हमारी जो हालेलुया हमारी पर्सनल प्रार्थना रहती है वो हम परमेश्वर के आगे रखें, परमेश्वर अपनी बातों को आगे रखें। खुदावन परमेश्वर जो हमको हमारी बातों को देखता है, गुप्त में देखता है, उनको पूरा करेंगे। हर तो हम प्रार्थना करें, अपने लिए पर्सनल प्रार्थना करें, अलग से अपनी हालेलुया अपने लिए। हालेलुया आप निकालिए यिर्मयाह 29:13। हाँ, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया धन्यवाद हो। हालेलुया तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया तो जब हम उसके पास जाएं तो एकदम संपूर्ण मन से हालेलुया प्रार्थना करते हुए, हालेलुया कोई हमारे मन में खेद, हमारे मन में कोई ऐसी बात ना रहे। हालेलुया धन्यवाद हो। आप 12 पढ़ लीजिए इसका। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मेरे पास आओगे और हालेलुया मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं उस समय तुम्हारी सुनूंगा। तो हम प्रार्थना करें, क्योंकि जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे हालेलुया तो हमारा पिता का संबंध नहीं बन सकता। हमारी प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने पिता को, अपनी परमेश्वर हमारी बातों को जानता है, हमारे बोलने से पहले जानता है, लेकिन हालेलुया लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे आके प्रार्थना करें। क्योंकि इस मसीह अपने चेलों से बोल रहे हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो। हर बार बोला प्रार्थना में रहो। क्यों बोला है? क्योंकि परमेश्वर जानता है, क्योंकि हम जब हम प्रार्थना करते रहेंगे तो अपने पिता से हालेलुया मिले रहेंगे। हालेलुया आप निकालिए इफिसियों 6:18। इफिसियों 6:18। हाँ, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हाँ, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए हाँ लगातार विनती किया करो हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। हाल तो हम यह देखें, पौलुस कह रहे हैं कि हर समय हमें प्रार्थना करना है और आत्मा में रह के। हर समय क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर चीज़ के लिए विनती प्रार्थना हमें करते रहना चाहिए आत्मा से। हर समय हर चीज़ के लिए हर टाइम हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में प्रार्थना के सिवाय और कुछ नहीं हमारे जीवन में। क्योंकि प्रार्थना इतना शक्तिशाली है, प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि प्रार्थना से हमारा और अपना हमारे पिता का संबंध बनता है। प्रार्थना से हमारी जो बातें होती दिल में छिपी, हम परमेश्वर के सामने वो इजहार कर देते हैं प्रार्थना से। तो प्रार्थना से क्या होता है? हालेलुया हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। तो हम क्या करते हैं? निरंतर प्रार्थना और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे हर टाइम। हालेलुया। तो आज का विषय प्रार्थना। तो हम जैसे प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं, तो हम हर टाइम क्या करते रहे? प्रार्थना करते रहे, क्योंकि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है प्रार्थना। क्योंकि हालेलुया हम ये सोचते हैं, कभी कभार हमारे जीवन में ये हो जाता है कि मेरे जीवन में कुछ हालेलुया ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन क्या हो रहा है? हम प्रार्थना में नहीं दे रहे हैं, हमारा जीवन अब कहीं और जा रहा है। तो इसीलिए हालेलुया हमको वो थोड़ा अलग फील होने लग जाता है। लेकिन अगर हम प्रार्थना में रहेंगे तो वो जितना भी उदासीपन है या जितना भी परेशानी है वो सब हमसे दूर हो जाएगी। हमारी उदासी सब कुछ, अगर हमको परेशानी भी है तो हम प्रार्थना करें, उस समय हमको परेशानी महसूस नहीं होएगी। तो हमको क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थना करना पड़ेगा हर टाइम हर समय।
चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कुछ भी हो, हमें लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाल तो आ गया, पढ़ लीजिए याकूब 1:6। याकूब 1:6। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, हाँ, जो हवा से बहती और उछलती है। तो आप बढ़ा ले। याकूब के पत्र हमें क्या सिखा रही है? पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। तो जब हम विस्मरण प्रार्थना करें तो हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए, कुछ संदेह नहीं होना चाहिए कि हालेलुया ये होगा या नहीं होगा, वो होगा नहीं होगा। हालेलुया प्रार्थना, अगर हम ऐसे प्रार्थना में बैठ रहे हैं तो हमारी कई प्रार्थना, हालेलुया हमको कई प्रार्थना लगेगा नहीं कि हमने प्रार्थना करी है। तो हम कभी संदेह के साथ प्रार्थना ना करें। जैसे कि कितने का पढ़ रहे थे हम? याकूब 1:6 पढ़ रहे थे हम। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान होता है। उसे खुद पता नहीं होता कि लहर कहाँ जा रही है, पानी की छींटें कहाँ जा रही हैं। तो हम जब प्रार्थना करें तो अपने मन में कोई संदेह से प्रार्थना ना करें, और लोग कोई अपने मन में डाउट ना लेके आए। हालेलुया धन्यवाद हो, बिना संदेह के कि जिससे प्रार्थना कर रहा हूँ वो मेरी सुनने जा रहा है। हम अपने खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह उद्धार करता यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम अपने क्या ना करें, कोई संदेह ना करें, हम बिना संदेह के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। अब आगे पढ़िए मरकुस 11:24। मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ हाँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। तो सोच लो, हमने प्रार्थना करी कि हाँ मुझे मिल गया। जब हम मांग रहे हैं परमेश्वर से अपने जीवन के लिए कुछ मांग रहे हैं, हम अपने आगे बढ़ने के लिए, हम अपने परमेश्वर से अपनी आत्मा उन्नति के लिए कुछ मांग रहे हैं, तो हम सोच लें कि हमें मिल गया। कोई संदेह ना करें कि मिलेगा या ना मिलेगा, सोच लें कि हमें मिल गया। आगे और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम बिना संदेह के कुछ करेंगे, हाँ प्रार्थना करेंगे और सोच लेंगे कि हाँ मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी है और ये मेरे लिए हो गया, तो हालेलुया हमारे लिए वो हो जाएगा। लेकिन कोई संदेह ना करें कि ये होगा या नहीं होगा। हालेलुया। दूसरा इतिहास हाँ, दूसरा इतिहास 7:14। दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को हाँ जो का त्यों कर दूंगा। तो हम ये देखें हालेलुया। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करें, तो हमें क्या करना है? दीन होकर, हाल हमें दीन होकर प्रार्थना करना है। अपना को पूरी तो समय पकड़ना देना है, छोटा हो जाना है, एकदम दीन हो जाना है और अपने पापों को छोड़कर हाल और हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। तो हमें देखिए आज का प्रार्थना का विषय, ये मैंने विषय पहले भी ले रखा है, लेकिन उसमें 4-5 बातें बताई थी। लेकिन आज परमेश्वर हालेलुया अपना हालेलुया धन्यवाद हो, ये इसका पार्ट 2 समझ लेना चाहे उसका। लेकिन हम ये सीखे कि प्रार्थना हमसे परमेश्वर क्या चाहता है। हम क्या करें? दीन होकर अपने पापों को छोड़कर हालेलुया और धन्यवाद हो और दीन होकर प्रार्थना करें और उसके खोजी बने रहें कि जब हम प्रार्थना करें तो हम पूरी तौर से हाँ मैं परमेश्वर खोजी हूँ, हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे परमेश्वर मेरे मन में कोई हालेलुया संदेह नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मुझे मिल गया है। आप विश्वास करें हमें मिल गया है। हालेलुया। अब आप पढ़े रोमियो हाँ रोमियो 8:26।
रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि दान किस रीति से करना चाहिए, किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा ऐसी आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, हमारी विनती करता है। तो देखो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हम पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करें। अगर हमें प्रार्थना करना नहीं आ रहा, हमें प्रार्थना करना नहीं आता कैसे, तो परमेश्वर का आत्मा हमें बताएगा। वो हमारी दुर्बलता का मतलब क्या है? जब हम कुछ नहीं आता, हमको ये नहीं पता मैं इस चीज़ में दुर्बलता हूँ, हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरी में वो हमारी सहायता करेगा पवित्र आत्मा जी। तो हम जब प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करें, तो वो हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करेंगे। हालेलुया। याकूब 5:16, याकूब 5:16, याकूब 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से हाँ बहुत कुछ हो सकता तो हम यहाँ देखें याकूब की पत्री में बता रही है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के अपने सामने, हालेलुया, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। तो हमें क्या सीखने मिल रहा है? याकूब की पत्री क्या सिखा रही है? हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। और आगे, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालांकि तो हम परमेश्वर, याकूब की पत्री बोल रही है, हालांकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तेरे नाम से मैं इसको चंगा करने जा रहा हूँ, तो वो चंगा हो जाएगा। लेकिन कब? धर्मी जन की प्रार्थना से। तो हम अपना को पूरी तौर से परमेश्वर आगे समर्पण कर दें। हालांकि प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे पूरा भरोसा है तू मेरी प्रार्थना सुनने जा रहा है, तू मेरी प्रार्थना सुन के उत्तर दे रहा है। तो हम ये चीज़ का प्रार्थना करें, और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत प्रभाव पड़ता है। हालेलुया। आप पढ़े मत्ती 5:44। मत्ती 5:44। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरी से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हमको तो परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखा रहा है? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमें खुदावन परमेश्वर आगे ये दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे कोई सताने वाला हो, हालेलुया, तो उनके लिए प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें उसका प्रतिफल मिल रहा है। तो हम उसके लिए प्रार्थना ना करें जो हमको दे रहा है, हम उससे प्रार्थना करें जो हमारा हाल ले रहा है और जो हमसे क्या कहते हैं, हमको अपना बैरी समझता है। तो हम उसके लिए प्रार्थना करें, हम उसके परिवार के लिए प्रार्थना करें। और हालेलुया, धन्यवाद हो। अपने बैरी से हम प्रेम रखें, और सताने वाले जो हमारे सतावली है, जो हमको सताते हैं, हालो जो हमारे सताने वाले, हम उनके लिए क्या करें? प्रार्थना करते रहे निरंतर, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, हालो अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करें। तो आज हम ये देखें, हम अपने अपने लिए ना करते रहें, हम अपने जो हमारे सताने वाले हैं उनके लिए प्रार्थना हम करते रहें, क्योंकि प्रभु उनका मन चेंज करेंगे। क्योंकि जैसा हमने पढ़ा ना अभी, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आप ये देखिए, अगर हमको पूरा विश्वास है, मैं प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसका मन चेंज करेंगे। तो हमसे प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। आप एक और बार निकालिए, याकूब हाँ, याकूब 1:5। पर यदि
पर यदि तुम में से किसी को पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना हाँ दिए हाँ सबको उदारता से देता सबको है उदारता से देता है। और उसको दी जाएगी। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। ये कब मांगेंगे हम? जब हम मुझसे प्रार्थना करेंगे। हम जब प्रार्थना करेंगे तब हम मुझसे मांगे, परमेश्वर मुझे बुद्धि घटी है, मुझे दीजिए। हम प्रार्थना करें चीज़ के लिए। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे ये कमी घटी हमसे दूर नहीं होगी। तो हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे जीवन में हमारा बुद्धि घटी की कमी है तो हम प्रार्थना मांगे। हमारे आत्मिक की घटी है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगे। बिना प्रार्थना के कुछ भी नहीं हो सकता। तो अभी हमने जितना ही पढ़ा, हर चीज़ के बारे में पढ़ा, तो हम हर जगह देखें, हर जगह प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। क्यों प्रार्थना? क्योंकि हाल प्रार्थना, परमेश्वर ने बोल रखा प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से हाल, क्योंकि हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं तो हम प्रार्थना करते रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे परमेश्वर से। हाल, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन के लिए और हमारे लिए बहुत, और हमारी फैमिली और हमारे पूरे देश, हाल हमारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये समय। बस हम प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। आप इसी का पढ़ लीजिए, याकूब का 4:3। याकूब 4:3। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि हाँ बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में हाँ उड़ा दो। हमारी प्रार्थना, हम जब प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ अपने लिए मांगते रहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये मना क्या कहते हैं, मेरे जीवन में धन्यवाद हो, मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, खाने को नहीं है, ये नहीं है, मेरा घर नहीं है, हाल वो नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है, इन सब चीज़ों घटी को हमारा परमेश्वर जानता है। हाल हमें करना चाहिए प्रार्थना, लेकिन जैसे कि हमने सीख रहे हैं, हमें हालेलुया किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। हाल हम अपने भोग विलास के लिए प्रार्थना ना करें, हम अपनी हालेलुया इच्छा को पूरा करने के लिए प्रार्थना ना करें। हाल और हम अपने कि मैं प्रार्थना करूं परमेश्वर मुझे मिल जाए बहुत बड़ा लोग गाड़ी मिल जाए दूसरों को दिखाने के लिए, मेरे को बहुत बड़ा फ़ोन मिल जाए दूसरों को दिखाने के लिए, हाल मेरे पास पैसे हो जाए दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि हम ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है, जैसे कि अभी धन्यवाद 4:3 बोल रहा है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। हम मांग तो रहे हैं लेकिन हमारी इच्छा क्या है? अगर हम मांगे, परमेश्वर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी इच्छा क्या है कि मैं इससे दिखाऊंगा दूसरों को, हाल मैं ऐसे दिखाऊंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं ऐसे दिखाऊंगा, देखो मेरे पास ये है। नहीं, हम जब मांग रहे हैं तो हाल परमेश्वर के काम के लिए, वो परमेश्वर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और मैं परमेश्वर का काम करने पाऊँ उसके लिए हम मांगे। हालेलुया। अब अगला वचन निकालिए आप, इब्रानियों 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वे है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जैसे कि हम पढ़ रहे हो, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो हम ये देखें, जब हम उसके पास आ रहे हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए जिससे मांग रहा हूँ वो जीवता परमेश्वर है। मैं जिससे प्रार्थना कर रहा हूँ वो जीवता परमेश्वर है और वो मुझे देने जा रहा है। हालेलुया। तो देखो जैसे कि बोल रहा विश्वास मना क्या कहते हैं, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वे है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो जब हम उसके पास आएँ और प्रार्थना करें तो हमको विश्वास होना चाहिए अपने खुदावन परमेश्वर पे। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें, क्योंकि हम बिना विश्वास के साथ जाएंगे और हमको विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। फिर हमको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आज का लास्ट वचन पढ़ लीजिए, फिलिप्पियों 4:8।
हाँ फिलिपियो, हाँ फिलिपियो 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी बात की चिंता ना करो, परंतु किसी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाओ। तो आज का ये वचन प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जैसे कि आज का वचन बोल रहे हैं, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हम कोई सी भी बात करें, कुछ भी करें, कैसा भी करें, तो हम प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करें और बोले, प्रभु तेरा धन्यवाद हो आज के दिन देने के लिए पिता परमेश्वर। जो मैंने मांगा, प्रार्थना करी, तूने मुझे दी। तो हमारे जीवन में चाहे घटे चाहे बढ़े, हम प्रभु का धन्यवाद करते रहें और निरंतर हम प्रार्थना करते रहें। मैं हालेलुया आशा करता हूँ आज के वचन से आपको बहुत आशीष मिली होगी। धन्यवाद जितना प्रभु की अगुवाई ने, प्रभु ने मुझे अगुवाई करा, मैंने आपको आशीष करा। मैं हालेलुया सीख रहे हैं। हालेलुया जितना परमेश्वर की अगुवाई करा, मैंने आपको बताया। मेरे को इतना भी कुछ आता नहीं है। हालेलुया। तो धन्यवाद हो प्रभु का आत्मा। अगर आपको कुछ और अनुग्रह और सामर्थ्य बताते तो आप हालेलुया हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष है। जैसे कि हमने आज वचन के द्वारा सीखा कि परमेश्वर हमसे प्रार्थना कैसे चाहता है, हम प्रार्थना कैसे करें, किस मन से करें, किस अभिलाषा से करें और क्या सोच के प्रार्थना करें। तो हम आज ये सब देखें। हालेलुया। मैंने पहले भी ले रखा था। हालेलुया। धन्यवाद हो। ये पार्ट 2 धन्यवाद हो, तो हम ये देखें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज का वचन और आज के अनुग्रह और आज की धन्यवाद विषय के लिए आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। धन्यवाद हो। और आज की सभा से प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। तो प्रभु खुदावन परमेश्वर आपका अनुग्रह अपना प्रेम बनाए रहे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावन परमेश्वर सहायता करिए। जितने लोग लाइव देख रहे हैं उनके परिवार के, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अपनी आत्मा से चाहे से चलाना मेरे पिता, और आत्मा से चलाना मेरे पिता। इनके परिवार को आशीष देना और पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। आशीष करके चलाना मेरे पिता। हर एक दास दासी के लिए, हर कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, सहायता करना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, खुदावन परमेश्वर सहायता करना। धन्यवाद हो मेरे पिता आज के वचन, आज के भजन गीत के लिए और आज की सभा के लिए धन्यवाद हो। ये धन्यवाद यूट्यूब प्रीमियर के लिए धन्यवाद, जो आने के पिता तूने होने के लिए सहायता करे। धन्यवाद हो मेरे पिता, हर काम के लिए धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे मुझ जैसे मूर्ख को तूने वचन देने के लिए चुना। धन्यवाद हो मेरे पिता, धन्यवाद हो मेरे खुदा परमेश्वर सहायता करना। मैं इस विनती प्रार्थना को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।